भारत के उत्तर पश्चिम में घने बांस और नीम के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कालीकुंड पड़ा। गांव साधारण था। किसान अपने खेतों में काम करते, औरतें कुएं से पानी भरती, बच्चे दिन भर मिट्टी में खेलते और रात में चूल्हे की आग के पास कहानियां सुनते। लेकिन इस गांव की एक पहचान ऐसी थी जिसने इसे बाकी इलाकों से अलग कर दिया था। गांव के किनारे पर खड़ी एक विशाल वीरान हवेली। लोग उसे भैरवगढ़ हवेली कहते थे। हवेली का निर्माण 1892 में ठाकुर उदयन सिंह ने करवाया था। ठाकुर एक अमीर जमींदार था जिसने अंग्रेजों से मेलजोल कर जमीन और दौलत दोनों हासिल की थी। उसने सोचा कि वो ऐसी हवेली बनाएगा जो उसकी शान को आने वाली पीढ़ियों तक कायम रखे। ईंटें दूर शहर से मंगाई गई, संगमरमर जयपुर से, और मजदूर हफ्तों तक बिना रुके दिन रात काम करते रहे। लेकिन जब हवेली की नींव डाली जा रही थी तभी एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव वालों का कहना है कि ठाकुर की एक नाजायज संतान थी जिसे वह दुनिया से छिपाना चाहता था। जब हवेली का तहखाना तैयार हो रहा था, उस बच्ची को वहीं जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। मजदूरों ने सुना कि वो बच्ची आखिरी बार रोई थी और झुनझुना बजाते हुए चिल्लाई थी, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। डर और लालच ने सबके मुंह बंद कर दिए। उस दिन से गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हवेली की ईंटों में सिर्फ मिट्टी और गारा नहीं, बल्कि खून और चीखें भी भरी गईं। उस समय एक साधु गांव से गुजरा जिसने ठाकुर से कहा था कि यह हवेली अब उसका गर्व नहीं बल्कि उसकी बर्बादी बनेगी। साधु ने उसे चेताया था कि जिस मासूम को उसने जिंदा दबाया है वही आत्मा इस हवेली की मालकिन बनेगी। ठाकुर ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और साधु को अपमानित कर भगा दिया, लेकिन श्राप हवेली की दीवारों में घुल चुका था। कुछ ही महीनों बाद ठाकुर की पत्नी रत्नावती की रहस्यमय मौत हो गई। उसका शव हवेली के अंदर मिला। चेहरे पर गहरी दहशत के भाव थे, बाल झुलसे हुए थे और होठों पर बस एक शब्द था, उसने पकड़ लिया। इस घटना के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात में झुनझुने की आवाज़ें आती जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, खिड़कियों में परछाइयां झनकती और हवेली के गलियारों में कदमों की आहट सुनाई देती। 1910 की एक बरसात भरी रात में गांव का चौकीदार रमेश हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने हवेली की पहली मंजिल की खिड़की में एक सफ़ेद परछाई देखी। वो एक बच्ची जैसी आकृति थी जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरी काली गुफाएं। रमेश कांप उठा और भागते भागते गांव पहुंचा। अगले दिन से उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा किसी अनदेखी से बातें करता और कहता कि वो घर मांगती है। 3 महीने बाद उसने खुद को आग लगा ली। उसकी झोंपड़े की दीवार पर आखिरी शब्द मिले, वो घर मांगती है। इसके बाद से गांव वालों ने हवेली से दूरी बना ली। बच्चे अगर हवेली के पास जाते तो अचानक बीमार पड़ जाते। पालतू जानवर रात को पागल होकर भाग जाते। लोग कहते हैं कि हवेली की छत पर किसी के पैरों की आवाज़ आती है और खिड़की से कभी एक बच्चा झांकता है, कभी कोई झुलसा चेहरा। धीरे धीरे ये हवेली गांव वालों के लिए मनहूस जगह बन गई। 1970 में ठाकुर का आखिरी वारिस विनोद सिंह शहर से लौटा। उसने हवेली बेचने की ठानी, लेकिन जैसे ही वो उसमें रहने लगा उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे गहरे दाग धब्बे पड़ गए, शरीर पर खरोंचें आ गई और वो रात को अजीब अजीब बातें करने लगा। उसने कहा कि हवेलियों से पूरा घर दिखा रही है और कोई बच्ची हर कोने में उसका हाथ पकड़कर घुमा रही है। चौथी रात वो अचानक गायब हो गया। कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, हम घर में नहीं, घर हम में है। विनोद का आज तक कोई पता नहीं चला। इसके बाद हवेली पूरी तरह वीरान हो गई, लेकिन वीरान होने के बावजूद वो जिंदा लगती थी। 1970 के दशक में कुछ कॉलेज छात्र रोमांच के लिए हवेली में गए। उन्होंने तहखाने में एक लकड़ी की गुड़िया देखी जिसके बाल असली इंसानी बाल जैसे थे। अगले ही दिन उनमें से एक छात्र की मौत हो गई और बाकी 3 पागल हो गए। 1989 में एक फिल्म निर्माता ने हवेली में शूटिंग की। उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा कि एक बच्ची धीरे धीरे कैमरे की ओर आती है, फिर अचानक कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। जब कैमरा दोबारा चला तो कमरे में सिर्फ एक टूटी गुड़िया थी। उस फुटेज को देखने वाले कई लोग बीमार हो गए। 2010 में गांव की एक लड़की मीना हवेली के पास से गुजर रही थी। उसने दीवारों पर खून के धब्बे देखे। जब वो गाँव वालों को बुलाकर लाई तो धब्बे गायब थे। मीना ने कहा कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ी थी और कान में फुसफुसाया था, बाहर मत जाना, रात में दरवाज़ा मत खोलना। सबसे खतरनाक घटना 2018 में हुई जब 2 युवा अजय और सृष्टि रोमांच के लिए हवेली में रात बिताने गए और सब लाइव स्ट्रीम किया। रात ठीक 2:13 पे उन्होंने हंसी सुनी। सृष्टि ने घबराकर कहा कि कोई उन्हें बुला रहा है। दीवार पर नाखून से खुदे शब्द उभरे, वापस आओ। अचानक लाइव बंद हो गया। अगले दिन उनकी कार हवेली के बाहर मिली, लेकिन दोनों कभी नहीं मिले। कमरे में बस एक झुनझुना पड़ा था और खून से लिखा मिला, घर पूरा हुआ। आज भी गांव वाले कहते हैं कि हवेली हर साल किसी को बुलाती है। रात 2:13 से 3:07 के बीच अगर कोई हवेली के पास जाता है तो उसे अपना नाम पुकारती आवाज़ सुनाई देती है। हवेली की खिड़कियों में कभी बच्ची का चेहरा झांकता है,
कभी एक झुलसी हुई औरत। पालतू जानवर रातों रात पागल होकर भाग जाते हैं और जो लोग हवेली के भीतर जाते हैं वे या तो गायब हो जाते हैं या फिर जिंदगी भर पागलपन का शिकार रहते हैं। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता हवेली में गए, उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए, थर्मामीटर ने अचानक -6 डिग्री दिखाया और उपकरणों ने अजीब रीडिंग दी। एक दीवार पर सूखे खून के धब्बे मिले जिनका परीक्षण करने पर वे मानव रक्त साबित हुए। लेकिन सबसे डरावना रहस्य तब सामने आया जब हवेली के तहखाने में एक पुराना नोट मिला। उस पर अंग्रेजी में लिखा था, वी लॉक्ड हर अवे, शी नेवर लेफ्ट द हाउस। यू यानी उदयन सिंह। उसके साथ एक झुलसा हुआ बालों का गुच्छा और एक पुराना झुनझुना मिला। गांव वालों का मानना है कि हवेली की आत्मा हर साल किसी को अपने घर में शामिल करती है। हवेली अब सिर्फ ईंटों और दीवारों की इमारत नहीं रही, बल्कि एक जिंदा रूह है जो हर उस इंसान को निगल लेती है जो उसकी ओर बढ़ता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हवेली की परछाई अब सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रही। कहते हैं अगर कोई इस हवेली की कहानी बार बार सुनता है तो कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे भी झुनझुने की खनक और अपना नाम पुकारती आवाज़ सुनाई देती है। काली कुंड की ये हवेली आज भी वहीं खड़ी है, टूटी फूटी, वीरान, लेकिन खामोश नहीं। उसकी दीवारें आज भी सांस लेती हैं, उसकी खिड़कियां आज भी झांकती हैं और उसका तहखाना आज भी इंतज़ार करता है अगली आत्मा का, अगले नाम का, अगले शिकार का।